नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। विजय बहादुर यादव चुने गए निर्विरोध सभापति दीदारगंज आजमगढ़ विकासखंड फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत बीपैक्ट साधन सहकारी समिति लिमिटेड रसावा पर रिक्ति पड़ी। सभापति की सीट पर 20 सितंबर को हुए उपचुनाव में हारूनपुर गांव निवासी विजय बहादुर यादव को बीपैक्ट साधन सहकारी समिति लिमिटेड रसावा का निर्विरोध सभापति चुना गया। बताते चले कि यह सभापति की सीट त्रिलोकी सिंह सभापति के निधन से रिक्त पड़ी थी, जिस पर शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा एडीओ कोऑपरेटिव फूलपुर राजेंद्र प्रसाद वर्मा एवं उप निरीक्षक विनोद कुमार यादव व सचिव दिनेश सिंह की देख रेख में संपन्न हुआ, जिसमें निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश यादव ने विजय बहादुर यादव को निर्विरोध सभापति घोषित किया। अपनी जीत से गदगद नव निर्वाचित सभापति ने कहा कि इस समिति को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए हम शासन प्रशासन से बात कर समिति के लिए धन मुहैया कराएंगे। इस अवसर पर राम दुलार यादव, सुमन सिंह, उषा देवी, ममता बिंदु, राम नवल, नवनीत यादव, सुखू यादव, राजा बाबू, विजय लाल यादव, रवि विश्वकर्मा, दीपक यादव, सनी यादव आदि लोग उपस्थित रहे। बहुउद्देशीय प्राथमिक साधन सहकारी समिति रसावा विकासखंड फूलपुर पर हुए सभापति के चुनाव में आप निर्विरोध चुने गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सभापति महोदय का चुनाव हुआ था, जिनकी असामयिक मृत्यु होने के कारण ये पद रिक्त हो गया और उस पर आज पुनः चुनाव हुआ है। इस चुनाव में हमारे जितने भी संचालक मंडल के सदस्य साथी थे, सभी साथियों ने एक स्वर से मुझे निर्विरोध निर्वाचित करने का मन बनाया और सभी लोगों की एक साथ स्वर देने से मैं यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। चूँकि गुरुजी नहीं रहे, इस बात का कष्ट रहा और उनके जाने के बाद ये चुनाव पुनः कराना पड़ा और इस चुनाव में सभी साथियों ने हमारा साथ दिया और ये चुनाव आज संपन्न हुआ। लगभग 2011 से ये साधन सहकारी समिति रसावा बीमार चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2011 से बीमार चल रही है नहीं, मैं इस बात का पूरी तरीके से नहीं मानता, क्योंकि 2011-12 के बाद यहाँ पर चुनाव हुए और 5 लाख रुपए जो समितियों को मिलते थे उर्वरक खरीदने के लिए और उर्वरक बेचने के लिए, वो पैसा सरकार ने दिया था और उसका यूटिलाइजेशन भी बराबर किया गया। लेकिन बीच में पीछे 2-3 सालों से पूरी तरीके से समिति सुसुप्तावस्था में चली गई। अब मैं उस पर सरकार को बहुत दोषारोपण नहीं करना चाहता, क्योंकि तमाम सारी ऐसी समितियां हैं जो घाटे में चली गई, जहां पर लेन देन नहीं हो पाए, जिनकी वजह से वो समितियां बंद पड़ी थी। लेकिन पुनः इनके जीर्णोद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ पैसों की व्यवस्था की है और कुछ पैसे मैं अपनी मेहनत करके, पैरवी करके, जिला स्तर से, शासन प्रशासन से ला करके इस समिति को पुनः उसी अवस्था में लाना चाहता हूँ जो आज के 10-15 साल पीछे थी। धन्यवाद।